एमबीबीएस और बीडीएस इन रोमानिया अक्टूबर 2026 इनटेक। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका स्वागत करता हूं। मेरी तरफ से आप सबको नमन है। तो हमारे पास अप्रोक्स 17 कंट्रीज हैं शेंगन के अंदर। यहां पर आप अपनी एमबीबीएस और बीडीएस इंग्लिश टॉट में कर सकते हैं। तो इन कंट्रीज की बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। दैट रीजन वो बच्चे कहां पर जाते हैं, जो कंट्रीज मार्केट के अंदर बहुत सारी प्रमोट होती हैं, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर आपको दिखाई देती है। जैसे जॉर्जिया का नाम लूँ, रशिया, चाइना का नाम लूँ, मैं कजाकिस्तान का नाम लूँ, इसी तरीके से मैं तुर्कमेनिस्तान का नाम लूँ। कुछ चाइना चला हुआ है, कोई नेपाल चला, कोई श्रीलंका चला हुआ है, कोई ईरान में जाकर अपनी एमबीबीएस करता है। तो बट मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ, जितनी भी मैंने ये कंट्रीज बताई हैं उनमें से आज की डेट में बेस्ट है शेंगन कंट्रीज। 17 कंट्रीज हैं हमारे पास, रोमानिया भी वन ऑफ देम है। यहाँ पर आप अपनी एमबीबीएस और बीडीएस की जो डिग्री है इंग्लिश में कर सकते हैं। तो ऐसा है कि अगर आपने उन 17 कंट्रीज के बारे में भी नॉलेज लेना चाहते हैं तो उनके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाए हैं। एक पीडीएफ फाइल है, वहां पर आपको हमारी 17 कंट्रीज की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। जैसे किसी ने इटली या स्पेन या लाटविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया जैसी कंट्री, साइप्रस, माल्टा जैसी कंट्री से जाकर अपनी एमबीबीएस करनी है। यूके, आयरलैंड जैसी कंट्री में कोई बच्चे कहते हैं कि मैंने तो करनी ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से है, मैंने तो अपनी करनी ही अपनी एमबीबीएस कनाडा, यूएसए से है। तो वहां पर क्या चैलेंजेस रहते हैं, उनमें आपको सारा फैक्ट मिलेगा। तो एमबीबीएस इन रोमानिया के लिए आपको सबसे पहले नीट मैंडेटरी है। अगर आपने नीट का फॉर्म भर लिया है तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने नीट का पेपर प्रीवियसली 2-3 साल पहले भी दिया था, वो भी यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। 65%, 60% वाले को भी यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर। अपेयरिंग स्टूडेंट भी जिन्होंने अभी अपने 12th के एग्जाम देने हैं वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैं फिर बताऊं, सबसे पहले आप अपना एडमिशन सिक्योर करें। और हमारे थ्रू एडवांटेज क्या है, आप 15,000 प्लस जीएसटी देकर यहाँ का एडवांटेज ले सकते हैं, अपना एडमिशन सिक्योर करवा सकते हैं, जो हमारे स्टार्टिंग प्रोसेसिंग चार्जेस हैं। तो ऐसे चार्जेस एमबीबीएस के नाम पे, वो भी स्पेशली शेंगन के नाम पर कोई नहीं लेगा। वो आपसे एडवांस में 50,000 और लाख रुपया मांगेगा, और इसी पैसे में आप अपना आईमेट जैसा एग्जाम इटली का भी दे सकते हैं। आप कहें कि सर मैंने उस कंट्री में भी जाना, वो भी हम अप्लाई करके देंगे। और हमारी जो मैक्सिमम फीस भी है, फीस क्या मीन्स, जो हमने आपसे फीस लेनी है आफ्टर अप्रूवल ऑफ वीजा लेनी है, जब आपका वीजा ग्रांट होएगा। शेंगन कंट्रीज के बेनिफिट क्या है, सबसे पहले वो भी मैं बता दूं। शेंगन मीन्स आप एक यूरोपियन कंटिनेंट में अपनी एमबीबीएस की डिग्री करेंगे, आपको एक वीजा के ऊपर 40 कंट्रीज की एक्सेसिबिलिटी है। एक वीजा के ऊपर आप पूरा शेंगन की 29 कंट्री, इसके अलावा भी और कुछ कंट्रीज हैं, 40 कंट्रीज में विदाउट वीजा ट्रैवल कर सकते हैं। पार्ट टाइम वर्किंग अलो है, पोस्ट स्टडी परमिट है, यहाँ पर सेटलमेंट पॉलिसीज भी हैं, और इवन यहाँ की एमबीबीएस वर्ल्ड वाइड कंट्रीज में एक्सेप्टेबल है। इवन इनके कुछ ऐसे रिलेशंस भी हैं यूके और आयरलैंड जैसी कंट्री के साथ। अगर आपने अपनी एमबीबीएस इन कंट्री से की है तो वहां पर आप इजीली जो उनके एग्जाम्स हैं उनमें कुछ एग्जाम्पशंस हैं, वो आप अपना नेट पे भी चेक कर सकते हैं। और इवन यहां से एमबीबीएस करने के बाद आप इजीली पूरे शेंगन में प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंडीशंस टू लर्न द लोकल लैंग्वेज, आपको हर कंट्री के लिए कोई लाइसेंसिंग एग्जाम देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो ड्रॉबैक भी बताना बहुत जरूरी है। बेनिफिट तो हर कोई बताता है, ड्रॉबैक है सबसे जो बिग चैलेंज यहां पर है, लैंग्वेज हर्डल इज द मेन प्रॉब्लम। लैंग्वेज हर्डल आपको बाकी कंट्रीज में भी फेस करनी पड़ती है, चाहे चाइना चले जाए, चाहे रशिया चले जाए, चाहे जॉर्जिया को ईस्ट तिमोर चला हुआ है, कोई इजिप्ट को चला हुआ, वहां पर भी आपको ये चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे जो बड़ा ड्रॉबैक यही है। और यहाँ की जो एमबीबीएस है 6500 6500 यूरो से स्टार्ट होकर 10,000 यूरो की ट्यूशन फीसेस के ऊपर है। और यहाँ पर एमबीबीएस के लिए देयर इज नो एनी एंट्रेंस एग्जाम, विदाउट एंट्रेंस एग्जाम आपको यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। तो इवन कल आपने वीजा आता है, आपने अपने पेरेंट्स को अकॉम्पनी करना है, उसमें भी हम बच्चों को असिस्ट करते हैं। एमबीबीएस और बीडीएस के बाद आप कौन सी फॉरेन कंट्री में अपनी एमडी एमएस कर सकते हैं, उसमें भी हम बच्चों को टेक्निकली गाइड करते हैं। चाहे आपने उस कंट्री में सेटल होना है तो वहां की क्या गाइडेंस है, उसमें भी हम बच्चों को गाइड करते हैं। और इवन आपको कंपैरिजन बताया जाएगा। मैं फिर बताऊं, वो ही बच्चे इन कंट्रीज में फॉरेन से एमबीबीएस करें जो कहते हैं कि हमने फॉरेन में सेटल होना है अच्छी कंट्रीज में। लेकिन जिन बच्चों का ड्रीम, मैं बार बता दूं कि इंडिया में सेटलमेंट की ही है, कि मैंने इंडिया में ही सेटल होना है, उनसे मेरी स्ट्रांगली रिकमेंडेशन है वो अपनी एमबीबीएस इंडिया से ही करें इंस्टेड ऑफ फॉरेन कंट्री से। यहां पर आपको प्राइवेट में भी
कोई यूनिवर्सिटी मिलती है, कॉलेज मिलता है, तो प्रेफर्ड दैट वन अगर आपकी डेस्टिनेशन सिर्फ इंडिया में प्रैक्टिस करने की है। हाँ, आप कहते हैं कि मैंने इंडिया को छोड़ के वर्ल्ड वाइड कंट्री में प्रैक्टिस करनी है, तो देन यू कैन डू द एमबीबीएस फ्रॉम एनीवेयर। बट फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए जो एफएमजी का गजट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपने उसको जरूर पढ़ना है। वालिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी के अंदर, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा है। वो गजट क्यों बना है फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए? क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने कोट किया है। फॉरेन में क्या है कि एडमिशन लेना बहुत ईजी है और उसके चक्करों में बच्चे अपना टाइम और मनी भी वेस्ट करते हैं। तो यहाँ की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके बारे में मैं बताऊंगा। जैसे मैं कैरोल डेविला की बात करूं, क्रायोवा की बात करूं, हैतिगानो की बात करूं, जीडी पोपा की बात करूं, विक्टर वेव्स की बात करूं, ओराडिया की बात करूं, लुशियन बलागा की बात करूं, गुलाटी की बात करूं, दीज आर द यूनिवर्सिटी। और इनमें से कुछ यूनिवर्सिटी के पोर्टल ऑलरेडी ओपन हो चुके हैं। अपेयरिंग स्टूडेंट भी अपनी सीट को रिजर्व करके रखे। 15, 20, 25 हजार रुपया कुछ भी नहीं है। अगर आपकी सीट रिजर्व है, आपने जाना है नहीं जाना उसको बाद डिसाइड करें। नहीं तो ना फिर इंडिया में एडमिशन मिलेगा ना कहीं पर मिलेगा। और आप हमें तब कॉन्टैक्ट करते हैं जब आप कहते हैं कि सर अभी मुझे कुछ नहीं मिला, अभी मेरा एडमिशन का है, तब हमारे पास भी कोई ऑप्शंस नहीं बचते। तो फॉरेन में जाने के लिए बहुत सारे प्रिकॉशंस भी लेने पड़ते हैं। अगर आपकी डेस्टिनेशन रोमानिया जैसी कंट्री में एमबीबीएस करने से है तो हमारी 2 डेडिकेटेड प्लेलिस्ट हैं, एमबीबीएस इन रोमानिया और सक्सेस स्टोरी ऑफ रोमानिया। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे, वहां जाकर आप हमारी रोमानिया से रिलेटेड नंबर ऑफ वीडियोस वॉच करें, देन डिसीजन लें। लास्ट में मेरी यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको जो मेरी वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक एंड शेयर करना ना। थैंक यू।